हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं आपका लव लाइफ जो है वो किधर जा रहा है। फरवरी मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने मेरे एक्सक्लूसिव कुछ रीडिंग्स होते हैं वो आप सुन सकते हैं, जो लव एंड करियर के इन डेप्थ रीडिंग्स होते हैं। प्लस हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो थ्रू टैरो देती हूँ इफ़ यू जॉइन द लाइव स्ट्रीम। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। सो यहाँ पे एक पेशेंस, जैसे कि यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, या फिर बात करने की ज़रूरत है। स्टॉकिंग है, एक बीच का रास्ता, पेशेंस एंड एक मिडिल पाथ को सीक आउट किया जा रहा है, जहाँ पे इमोशनल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता है। सो क्या आप दोनों उसके लिए तैयार हैं? दैट्स अ क्वेश्चन राइट नाउ। आपके पर्सन की एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स है। शायद से आप दोनों के बीच में बातचीत कम है या फिर इंफॉर्मेशन उनको कम है। सो दे वांट टू टॉक इट आउट, दे वांट टू हैव मोर डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट यू, कि अगर आपने अपना जो एफर्ट्स है स्ट्रैटेजिकली अगर पुल अवे किया है प्यार रहने के बावजूद, तो क्यों किया है, क्या है इसमें। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई है या किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, कम्युनिकेशन में कुछ चोट पहुँचे है, किसी को बहुत ज़्यादा ईगो है, अहम है, वो बीच में आ रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन कम है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो यहाँ पे लॉजिकल जो है तो दिल का मामला, बट लॉजिकल सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि मतलब या तो फिर आप प्यार में आ रहे हैं या फिर आपने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मुझे अभी चालाक होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे अपना जो थॉट प्रोसेस है इस प्यार से थोड़ा सा अलग तरफ लेके जाना चाहिए, फोकस जो है इस प्यार से हटाना चाहिए। ऑल्दो देयर इज़ लव बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने जो अपना फोकस है वो क्यों उनसे हटाया हुआ है, एंड दे आर स्टॉकिंग यू। दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, वॉट यू फील, कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या करने से जेमिनी मुझे मेरे ऊपर इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे, क्या हो सकता है। सो दे वॉन्ट टू बिल्ड दिस कनेक्शन। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप शायद से अपनी एनर्जी क्लोज करके बैठे हुए, ऑल्दो आपके साइड से किंग ऑफ कप्स है। सो यू हैव डन इमोशनल मास्टरी इन योर रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इतने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं रिलेशनशिप्स के, रोमांटिक हो, घर में हो, अब्यूज़िव कनेक्शंस हो, अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स घर में हो या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में हो, कि आप अभी अपने इमोशंस के बेसिस के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेते हैं। सो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो आपके साइड से एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा सा कम है, हालांकि बहुत डीप इमोशंस है, आप काफ़ी सेंसिटिव भी हैं। आपको लगा कि इस कनेक्शन से थोड़ा सा मुझे मेरा मुंह मोड़ना, फोकस अलग करना बेटर रहेगा, जब तक इस कनेक्शन में जो मुझे चाहिए वो ना मिल जाए, इक्वल बैलेंस एंड पेशेंटफुली। सो ये पर्सन जो है काफ़ी उतारू हो रहे हैं आपके साइड के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स उनकी इंटेंशन है, जैसे कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होने के बाद में कि आपके मन में क्या चल रहा है, दूर से जानने के बाद में, दूर से देखने के बाद में आपको अप्रोच करेंगे, इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने की कोशिश करेंगे। एक्शन, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू, ये सारा चीज़ हो सकता है। पैशन एंड इस कनेक्शन में ना, अगर जब भी आप दोनों की बात होती है, जो होगी, इट्स स्लो विद द टेम्परेंस कार्ड। इट्स लाइक एज इफ एक हॉल्ट में आ गया है, या फिर बहुत स्लो है। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल चीज़ों के बीच का रास्ता बनाने की ज़रूरत है। अगर अनबन हुई है तो उसको हील करने की ज़रूरत है।
एंड इट्स अ विश फुलफिलमेंट, बट एक बीच का रास्ता, जैसे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आप डेट पे गए तो किसी को साउथ इंडियन खाना खाना है, किसी को नॉर्थ इंडियन खाना खाना है। अगर इसमें अभी इशू हो जाएगा, अगर उस दिन एक ही टाइप का अगर क्विज़िन ऑर्डर हुआ तो फिर झगड़े हो जाएंगे। तो करना क्या है कि तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, कोई कॉमन डिश ऑर्डर करते हैं या फिर दोनों का ही पसंदीदा सामान ऑर्डर करते हैं। तो ऐसा कुछ दिस alchemization is needed right now, adjustment. I would not use the word compromise, I would use the word adjustment. But ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपके साइड से बदलने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जाके ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर आप रिजिड रहते हैं दोनों ही अपने अपने जगह में, मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, मेरा सोच सही है, तो ये कनेक्शन हैम्पर हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो अनबन है, दिस 5 ऑफ सोर्ड्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो हर्ट, पास्ट में जैसे एक दूसरे के झगड़ों को हैंडल कर रहे थे, उससे अभी मैच्योर तरीके से आपको हैंडल करना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, उसको आप दोनों को एड्रेस करना है बात करके। इस स्टेट पे रह नहीं सकते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकते हैं। इट विल क्रिएट पेन इन दिस कनेक्शन, जबकि देयर इज़ लॉट ऑफ लव। तो इससे बाहर निकलना है, ईगो को थोड़ा साइड में रखना है। हालांकि उस मुद्दे को क्यों अनबन हुई है उसको ज़रूर बातचीत करना है, बट ईगो को साइड में रखना है। एंड अगर बहुत सारे लोग या डिफरेंट थॉट्स इन्वॉल्व्ड है इस कनेक्शन में, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचा जा रहा है, तो अब इसमें थोड़ा सा इमोशनल सोच के स्टेप लेने की ज़रूरत है। फ़िलहाल फरवरी मंथ में, मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा, बट अगर लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, किसने क्या कहा, ये हर्ट हुआ, वो हुआ, तो उससे ऊपर उठ के यहाँ पे सामने वाले के भी पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है, क्यों ऐसा हो गया। एंड खुद को भी नीचे नहीं करना है, खुद को भी वैल्यू देते हुए सामने वाले को समझना है। दैट वुड बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ, अगर हम शॉर्टकट में देखें तो। इसके आगे की जो रीडिंग है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, जहाँ पे और क्या बड़े चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं, इस पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या रहने वाले हैं, एंड ये इस महीने आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का, एंड ये जो प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है उसका जो कार्मिक सॉल्यूशन है वो क्या है। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई नया लव आ रहा है तो वो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहीं तक देखना पसंद करते हैं, देन थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू बिकम ए मेंबर यू कैन एक्सेस द सेकेंड पार्ट। सो जो लोग यहाँ तक रहना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।